इस समय चिंताजनक घटनाएं आ रही हैं कि हिंदू लड़कियों पर मुसलमानों को आक्रमण बढ़ता जा रहा है। किसी अगर समुदाय के लड़कियों पर आक्रमण तभी बढ़ता है तो जानते हैं कि जिस पर आक्रमण कर रहे हैं वो बोलेगा नहीं, वो दब्बू है, और उसको डर है कि हमें कोई डर नहीं है, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। अभी मुसलमान लोग जो हिंदू लड़कियों पर हमला कर रहे हैं तो लड़कों को डर है कि ये कारण है मुसलमान तुरंत 500 इकट्ठा हो जाएंगे, हिंदू पर हमला कर देंगे। हिंदू 5 भी इकट्ठा नहीं होगा। मैं आपको 8 घटना ऐसी बता रहा हूँ जिससे मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों पर हमला किया। पहला घटना है ग्रेटर नोएडा में, एक सोसाइटी है, 2 बहनें 2 भाइयों के साथ बाहर निकल रही थी, कार में के लिए जा रही थी, कार से बैठी और उनके सामने जो है कार आओ खड़ी थी। उन्होंने हारन दिया कि भाई थोड़ा रास्ता दे दीजिए। तो जो कार में बैठे थे वो 4 मुसलमान थे। वो रास्ता देने के बजाय उतर आए और उनके पास बास्केटबॉल के डंडा था, और उन 2 भाई बहनों की पिटाई करने लगे। एक तो सर में फ्रैक्चर हो गए और ये ICU में भर्ती है। दूसरी घटना है मोदी नगर की, गाज़ियाबाद के बाद है, क्या कहते हैं कि कौन सा नगर है, वो नगर है, तो वो एक लड़की 16 साल की थी, वो कोचिंग से लौट रही थी। एक मुसलमान लड़का आया, उसके पीछे तलवार का हमला कर दिया। अब वो मुसलमान लड़का पहले से पिता के कारखाने में काम करता था, पता नहीं क्या बात हुई, लड़की पर हमला कर दिया। लड़की घायल हो गई, अस्पताल में भर्ती है। तीसरी घटना कानपुर में है। एक महिला है रानी, वो अपनी 2 बेटियों के साथ, बड़ी बहन के साथ और अपने बहनों के साथ जा रही थी। एक ऑटो आया, तिरछा मिर्चा, उसके ऑटो में लड़ा दिया। रानी ने कहा भाई ये कैसे चला रहे हो? तो जो है 3 मुसलमान निकले, और वो जो है ब्लेड से सबको घायल कर दिया। उसके बाद वही को टांग काट लिया। बताइए आप जो है तो तिरछा मुझ जाकर लड़ाई भी करते हैं। बता रही थी वो रानी, उस इंटरव्यू में बताया है, दैनिक भास्कर में आया है कि जो है ये हमारे घर के सामने शराब पीता रहा। मैंने पुलिस में जो है कंप्लेन की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और वो इसी गुस्सा के जो है मेरे ऑटो से लड़ाई किया। चौथी घटना है रायबरेली की। रायबरेली में एक दलित बेटी रहती थी, 4 मुसलमान उसके घर में घुस गए, उठा ले गए पार्क में, और बगीचे में जाकर चारों ने बलात्कार किया। अब बगल में ब्राह्मण लोगों ने विरोध किया तो ब्राह्मणों का घर मुहर्रम दिन घेर लिया और धमकी दी कि जो है घर नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा घर जला देंगे और लड़कियों को भगा ले जाएंगे। 5वीं घटना वाराणसी की चोटी बाज़ार की है। एक लड़की सामान लेने जा रही थी मोहल्ले में, एक मुसलमान लड़के ने छेड़खानी की, लड़की चिल्लाई, घर के लोग आए तो मुसलमान इकट्ठा हो गए और लड़कियों को पीट दिया, परिवार को पीट दिया। बताइए वो लड़का उसका छेड़खानी करता, लड़कों को डांटना चाहिए कि लड़की को पीट दिया। 5वीं घटना जो है DLW में एक है, तो 2-3 लड़के मुसलमान आए, घर से लड़की घसीटने लगे हिंदू को, लड़की चिल्लाई तो मोहल्ले वाले तो भाग गए। 5वीं घटना जो है सिकरारा जौनपुर का, एक लड़की बाज़ार लेने जा रही थी, मुसलमानों ने बीच बाज़ार से उसको अपहरण कर लिया। अब गांव वाले इकट्ठा हो गए, पुलिस रिपोर्ट गए, थानेदार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको छुड़ाया, आया लौट गया। और रात भर गांव वाले घिरे रहे, सुबह छोड़ा उन्होंने। रात भर क्या किया आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक घटना है रायसेन की, मध्य प्रदेश की। एक 5 साल की बेटी थी, उसको जो है टाफी के लिए आलत दे के जंगल ले गए, बलात्कार करके मार डाला। और एक घटना सिवान की है, एक 2 साल का घर में थी, माँ गई बगल में, एक सामने सामान लगा था, उसके रिप करके उसको घायल कर। अब बताइए अगर हम इसको उठाएंगे तो कह रहे हैं नफरत फैला रहा है। जैसे सन बंटवारा में जो है हिंदुओं को मरवा डाला, उठाए गए में तो कहे नफरत फैला रहा है। अगर हिंदू लड़कियों को सुबह करेंगे, भाई जानते हिंदू कायर होता है, हिंजड़ा होता है, हिंदुओं के शंकराचार्य भी हिंजड़े होते हैं, हिंदुओं के धर्माचार्य भी हिंजड़े होते हैं। और BJP वाले और मोदी BHP वाले तो बस इसमें तो सब माफिया बनते हैं, बालू के ठेकेदार और गिट्टी के ठेकेदार, चोरी करने वाले। और मोदी चिल्लाते हैं, समाज से कोई काम नहीं था। पहले BJP BHP में वही आते थे जो समाज सेवा करते रहे, अब तो समाज सेवा नहीं, पैसा देखा जाता है। तो लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? एक बार तो जनता भड़केगी ना, और कहीं भड़केगी, कुछ बड़ा बवाल हो गया तो कौन सा भागेगा कि कहीं
नेपाल जैसा आंदोलन हो गया तो फिर क्या होगा। तो मुसलमानों को ज़रा संभल कर रहना चाहिए। इस तरह जो है हिंदू लहजों को निशाना नहीं बनाना चाहिए।